नमस्कार आदाब, आप देख रहे ASF 24 न्यूज। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है राजस्थान से, जहां जनपद बांसवाड़ा में वर्ष 2018 की PTI भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बांसवाड़ा जिले के 18 तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आदेश के साथ ही ये सभी शिक्षक आज से अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्यवाही की गई है, जबकि जांच में इन शिक्षकों की डिग्रियां फर्जी पाई गईं, जिसके बाद विभाग ने सख्त कदम उठाया। इस मामले में बांसवाड़ा जिले से कुल 19 नाम सामने आए थे। इनमें से 18 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि शैलेंद्र सिंह देवड़ा के मामले में अंतिम निर्णय अभी लंबित है। उनके संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फैसला संभाग स्तरीय समिति पर छोड़ दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित PTI भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं का खुलासा हुआ था। जांच में कई अभ्यर्थियों की शैक्षणिक डिग्रियां फर्जी पाई गईं। बांसवाड़ा जिले के संदिग्ध शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट विशेष संचालन समूह SOG को भेजी गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। वही बर्खास्त किए गए शिक्षकों में विनोद पाटीदार रामावी बारीगामा बागीदौरा, सुनील पाटीदार रामावी सरेड़ी छोटी गढ़ी, लक्ष्य पाटीदार रामावी टामटिया, आनंदपुरी अंकित पाटीदार रामावी सालिया, गंगतलाय देवेग सिंह रावप्रावी राजपुरा, आनंदपुरी दिलीप पाटीदार रामावी खेड़ावली पाड़ा, बांसवाड़ा जयेश पाटीदार रामावी भानोका पारड़ा, अर्ना लक्ष्मण पाटीदार रामावी इटाला, सज्जनगढ़ रौनक कलाल रावप्रावी सोडाला दुदा, गंगरतलाय प्रवीण कुमार रावप्रावी सिंहपुरा, बांसवाड़ा यश जोशी रामावी गरिया, घाटोल ईश्वर पाटीदार रामावी करणपुर गढ़ी, कमलेश पाटीदार रामावी कड्डा, आनंदपुरी अक्षय गुर्जर रामावी मियासा, घाटोल भीम सिंह रावप्रावी गोडा, सज्जनगढ़ जिगर पाटीदार रामावी जीवा खंटा, सज्जनगढ़ लवीश पाटीदार रावप्रावी नवापाड़ा, कुशलगढ़ जगदीश चंद्र पाटीदार रावप्रावी यावत, सज्जनगढ़। कार्यवाही के बाद जिले के विद्यालयों में एक साथ इतने पद रिक्त हो गए हैं, जिससे शारीरिक शिक्षा और खेल गतिविधियों पर असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में नई भर्ती ही एकमात्र विकल्प माना जा रहा है, ताकि शैक्षणिक और खेल संबंधी कार्य बाधित न हो। वहीं बर्खास्त किए गए शिक्षक यदि चाहें तो इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। विभाग का कहना है कि मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। जिन शारीरिक शिक्षकों को वो किया गया है, बर्खास्त किया गया है, ये डायरेक्ट साहब के आदेश हमको प्राप्त हुए थे और इस हेतु पहले से इनके खिलाफ जांच चल रही थी। तो इसके बाद वो पिछली जांच के बाद जब SOG ने की थी तो उनको वो किया गया था, लेकिन उसके बाद जब ये कोर्ट में गए, उसके बाद कोर्ट के निर्देश पर 3 अलग अलग विभागों के लोगों की 3 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसमें एक SOG के अधिकारी थे, एक हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी JD लेवल के, और एक जो है वो अधीनस्थ सेवा बोर्ड के अधिकारी। ऐसे 3 अधिकारियों से मिलकर के जो कमेटी बनी और उन्होंने जो कोर्ट के निर्देश थे उसके अनुसार जो जांच की, उसके बाद जो तथ्य उन्होंने प्राप्त किए, उसके आधार पर ही इनका जो है वो ये बर्खास्तगी का जो कार्रवाई हुई है वो की गई। क्या आज जो ये बर्खास्तगी हुई, इसके बाद ये जो भी 18 शिक्षक हैं, क्या ये विद्यालयों में किसी तरह की सेवा दे पाएंगे, और क्या यदि इनको सेवाएं देनी है तो उसके लिए क्या आगे प्रक्रिया ये अपना सकते हैं? नहीं, अब ये बर्खास्तगी का मतलब ये कि उनको एक तरह से उनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं विभाग में। अब वो आज से विभाग के अंदर किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं दे पाएंगे। अब आगे जो कानूनी उनके पास अधिकार होंगे वो उसका उपयोग कर सकते हैं। एक लंबे समय से देखा जा रहा है, जैसे ये मामला भी 2022 का है, पहले भी कुछ ऐसे ही मामले अपने ही जिले में पाए गए, तो इनके लिए ऐसी क्या विभाग कोताही बरत रहा है, या कोई एक ऐसी स्पेशल टीम गठित करेगा क्या विभाग के आगे ऐसी चीज़ें ना हो, विभाग की कोई गड़बड़ियाँ ऐसी ना हो और इसमें कुल मिला करके पारदर्शिता बरती जाए, ऐसा कुछ विभाग को? इसमें विभाग का सीधा वो नहीं है, क्योंकि विभाग को जो है वो इसका चयन जो है वो अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा परीक्षा ली जाती है, उनका वेरिफिकेशन वहीं से होता है। उसके बाद वो चयनित अभ्यर्थी जो होते हैं वो हमारे जो निदेशक
महोदय उनको आवंटित किए जाते हैं, वहाँ पर पुनः फिर जांच की जाती है। तो हमारे तक आते केवल उनको एक तरह से पदस्थापन देना, इतना ही कार्य रहता है। इसलिए इस स्तर पे जो है वो हमारे स्तर पे इस प्रकार की कोई वो नहीं की गई है। तो ऊपर अधीनस्थ सेवा बोर्ड जो है वहाँ लेवल पे उन्होंने जो भी है इसको रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं सरकार के स्तर से। जैसे आज से बर्खास्त हो गए, विद्यालयों में किसी प्रकार की सेवाएं नहीं दे पाएंगे, जी। तो क्या विद्यालयों में इससे कोई नुकसान इसमें जो होगा विद्यार्थियों का या पढ़ने वाले बच्चों का, क्योंकि शारीरिक शिक्षक की भी अहम भूमिका विद्यालय में होती है, तो उसके लिए विभाग क्या करेगा? ये तो विभाग अब नेक्स्ट जो भी भर्ती हुई है तो जब कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्या विभाग कर सकता है? आवंटित किए जाएंगे तो उस समय विभाग जो है वो उनको पदस्थापन देगा।